आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम। चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताइए। मैम आपकी फोटो नहीं आ रही। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? अर्पित, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। चलिए, अभी फोटो आएगी। गुड मॉर्निंग। आ गई फोटो मेरी? यस मैम। क्या पढ़ रहे थे पहले बताओ। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी लैंग्वेज। चैप्टर कौन सा? मैम चैप्टर नंबर 2। ये फोटो भी नहीं आ रही। क्या हुआ अर्पित, व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या? मैम आपकी फोटो नहीं आ रही। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, पहले ये बताओ। मैम क्या? व्हाइट बोर्ड मतलब मेरा वीडियो दिख रहा है कि नहीं? देखो मोबाइल है ना, स्लाइड करो उसको, जो ऑन किए हो उसको स्लाइड करो, जहां पे मेरी वीडियो बन रही है उस पे क्लिक कर दो। क्या नहीं आया? नहीं आ रहा है? थोड़ी फिर से कनेक्ट हो जाइए, आ जाएगा। बाकी बच्चों को आ रहा है? यस मैम। अच्छा, अब बताइए कहाँ तक पहुंचे, क्या बता रहे थे कि बताइए क्या क्या बता चुके थे? मैम शब्द और वर्ण। वर्णों के प्रकार बता चुके थे। क्या बच्चों, कोई दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत हो रही है? नो मैम। चलिए, हम लोग ने यहाँ कहाँ तक पहुंचे थे? वर्णों के प्रकार तक ना। किसी का माइक बहुत आवाज कर रहा है, बेटा बंद करो। स्पीकर तो ऑन नहीं किए हो? हम एक बार रिवीजन करते हुए चलते हैं, ठीक है? हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था? हम लोग ने पढ़ा था वर्णों के प्रकार, मतलब वर्ण किसे कहते हैं और उनके प्रकार। तो वर्ण किसे कहते हैं बताओ कोई बच्चा, कोई बताएगा? वर्ण किसे कहते हैं? शांभवी, शांभवी, अवनीश, अर्पित, बेटा माइक ऑन करो, बताइए। यस मैम। बताओ अर्पित। मैम जिस वर्ण से बोलो। क्यों रह रहा है? वर्ण किसे कहते कोई बताइए बच्चा। मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैम जिस शब्द के टुकड़े ना किए जाए वो वर्ण कहलाता है। ऐसी ध्वनि जिसके हम लोग टुकड़े नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन। स्वर किन्हें कहते हैं? कोई और बच्चा बताएगा शांभवी को छोड़ के? कोई और बच्चा बताए। अपनी अपनी यस मैम। स्वर किसे कहते बेटा बताओ। मैम छोटा से अंक तक को स्वर कहते हैं। अब्दुल, यस अब्दुल मैम। बताया है। देखो बेटा, तुमने जो बताया सही बताया, लेकिन हमने आ से लेके आह तक नहीं बताया था। कहाँ तक बताए थे? स्वर हमारे कितने होते हैं बताइए। मैम अ तक। अ तक।
आ से लेके अ तक हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं, टोटल 11। ठीक है। अंग और आह जो होते हैं वे क्या होते हैं, अन्य वर्ण होते हैं। इनका स्थान अभी हम बताएंगे कहाँ रखा गया है। ठीक है, समझ गए? यस अब्दुल बेटा, अब्दुल यस मैम। अब ये बताइए कि स्वर, ये तो हो गया कि तुम लोगों ने बता दिया कहाँ से कहाँ तक होते हैं। अगर अब हम पूछे किसे कहते हैं तब क्या बताओगे? मैम स्वर आ ई उ। ये तो तुमने बता दिया कि क्या होते हैं। ठीक है, स्वर की कुछ परिभाषा बताइए, उनके बारे में कुछ बताइए, किसे कहा जाता है स्वर? कोई और बच्चा बताए? मैम मैं बताऊं? अवनीश बेटा। होते हैं जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो क्या है? वेरी गुड अदिति। स्वर क्या होते हैं? ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए हमें किसी और की आवश्यकता, किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, समझ में आया बच्चों? यस मैम। व्यंजन किसे कहते हैं बताइए? मैम मैं बताऊं, का से लेकर अंक तक अक्षर को। मैम क से ज्ञान से। बच्चा जब मैम एक मिनट बच्चों, जब एक साथ आप लोग आंसर देंगे तो कैसे जानेंगे कौन बच्चा दे रहा है? अगर मत कीजिए घर में जो भी बात कर रहे हैं, अगर आप एक बच्चा अगर बोल रहा है तो दूसरा बच्चा खुद ब खुद शांत हो जाए। आप लोग एक साथ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अब हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। अवनीश बताइए किसे कहते हैं व्यंजन? मैम क से लेके आ तक व्यंजन होते हैं। कहाँ से लेके हाँ तक। हा तक? यस मैम। नहीं बेटा, इसमें पता है कुछ चीज छोड़ छोड़ के होता है, तो आप कहाँ से लेके हा तक नहीं कह सकते हो। ठीक है, मैम मैं इसीलिए बताओ शांभवी। यस मैम मैं बताऊं? मैम कहाँ से से लेकर 11 तक को व्यंजन कहते हैं। गलत गलत। हाँ अब्दुल्ला मैं बाप बताऊं? बताओ। हाँ बताओ बेटा। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें क्या है, व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ण होते हैं जिसे बोलने के लिए हमें स्वरों की मदद लेनी पड़ती। ये चीज बताए थे ना। ये क्या होते हैं, इसे अपने ऐसे स्वतंत्र नहीं बोल सकते। कहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं? तो का से लेके माँ तक, या ला लावा, शा सा। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो बच्चों, एक चीज और बता दें आप लोगों को, अगर तुमसे पूछे स्वर किसे कहते हैं, ठीक है, देखो आप लोग तुम लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हो इस चीज में। किसे कहते हैं, क्या होता है, दोनों एक साथ बता देते हो। तुम्हें नहीं बताती? देखो किसे कहते हैं, क्या होते हैं, इन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग दोनों एक साथ बता देते हो। अगर आपसे पूछे किसे कहते हैं तो क्या बताओगे?
बताइए। जो उसकी परिभाषा है, ठीक है, जो उसके बारे में बताया गया कि स्वर आखिर में होते क्या हैं। समझ गए बच्चों? इतनी चीज समझ में आ रही है ना? यस मैम। आप क्या बताओगे कि स्वर मदद से बोले जाते हैं, सॉरी, स्वर के उच्चारण में स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, उनके उच्चारण में किसी की भी मदद नहीं लेनी पड़ती। यही बोलते हैं ना? बोलो। यस मैम। और जब आपसे पूछे क्या होते हैं, तब आप बताएंगे आ से लेके औ तक को, औ तक होते हैं। दोनों चीज समझ में आई आप लोग को? और आप लोग से अगर हम पूछते हैं किसे कहते, तो आप लोग यही बताने लगते हो, ठीक है। पहले उसकी परिभाषा बताई जाती है। मैम वो कितने होते हैं? 33। हम एक ही चीज बता रहे हैं ना, चलो हम बताते चल रहे हैं ना। तो मुझे क्लास में नहीं थे ना अब तो ये हमारे कितने होते हैं? इसको करोगे तो 11 हो गए ये। क्यों? यस मैम। ये स्वर के बारे में है, ठीक है। फिर है व्यंजन। बताइए किसे कहते हैं व्यंजन? मैम व्यंजन किसे कहते हैं? हाँ बोलो। जिनके उच्चारण में हमें मदद की आवश्यकता होती है। स्वरों की जरूरत होती है। वेरी गुड। स्वरों की मदद से हम बोलते हैं। और कितने होते हैं? हमने अभी आपको बताया, का से लेके मा, 33। का से लेके मा तक, 33। मैम क से म तक, म से आ तक। यार अलावा फिर शा, षटकोर, शा, सा और हा। ये कितने हो गए हमारे? 4। ये हो गए 4। टोटल कितने हुई? ये 33। इसमें ऐड करोगे 11 और 33 तो कितने हो जाएंगे? 44। तो हमारे वर्णमाला कितने होते हैं? बताइए कितने होते हैं वर्णमाला? मैम 44। 44, 44, ठीक है। अब यहाँ तक भूलोगे नहीं? नो मैम। कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा? नो मैम। चलिए, भूल भी जाओगे तो पूछ लेना। नेक्स्ट है आपका, मैं लिख रही हूँ। नेक्स्ट है आपका मैम नीचे वाला रेज मत करिए, मैं लिख रही थी। ठीक है, देखो। फिर आपको क्या बताया जा रहा है? अब हमने देखो जिस जिस चीजों को छोड़ा था, आज उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या चीज हम लोग ने छोड़ी थी? हिंदी, वर्णमाला के कुछ अन्य वर्ण। आया ना हेडिंग? हम लोग की आ गई ना, जो हमने छोड़ी थी जो चीजों को? यस मैम। रब करें हम? यस मैम। तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है? देखो, हम लोग ने पहली चीज स्वरों की क्या 2 चीज छोड़ दी थी? बताइए क्या क्या चीजें छोड़ी थी? एक अंग छोड़े थे और एक आहा। यही दोनों चीज हम लोग से छूटी थी ना? यस मैम। ठीक। अब देखिए, इसका चिन्ह क्या होता है? अंग की बिंदी। इसका चिन्ह क्या होता है? अंग की बिंदी। ये, ठीक।
बात समझ में आ रही है बच्चों? जहां पे नहीं समझ में आएगा तुरंत बोलिएगा। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? चंद्रबिंदी। मैम अंग से अंगूर। नहीं बेटा, इसे कहा जाता है अनुस्वार। क्या कहा जाता है बताइए? अनुस्वार। अनुस्वार, वेरी गुड। और इसे क्या कहा जाता है? विसर्ग। क्या कहा जाता है? विसर्ग। इसे कहा जाता है अनुस्वार, इसे कहा जाता है विसर्ग। अब आपको क्या बताना है? जिसमें अंग की बिंदी का प्रयोग होता है, कुछ ऐसे शब्द बताइए। एक एक बच्चा बोलेगा, एक साथ मत बोलिएगा, एक एक बच्चा पहले अनुस्वार के मैम मैं बताऊं? हम नाम ले रहे हैं। मैम अंगूर। और क्या होता है? अंगूर। मैम रंग। रंग, अंगूर। मैम और बिरंगा। मैम बिरंगा। गंगा। तो मैम इसमें क्या होगा? बिरंगा। मैम अंगूठा। मैम बिरंगा। तिरंगा। तो ये सब क्या है? देखो, अंग की बिंदी का प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखिए सब में। यस मैम। ठीक। मैम और शंकर। हाँ, ऐसे जो शब्द है, शंकर, बंदर, हंस, कंस, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब है अनुस्वार के शब्द। अब हम आपको विसर्ग के बताना, जिसके लास्ट में शब्दों के ये आहा की मात्रा होती है। बताइए कौन कौन से हैं ऐसे शब्द? बताइए। मैम अतः, पुनः। मैम 6। 6, वेरी गुड। अतः। अवनीश, अब ये काम बताइए। अवनीश, अवनीश अब बताएगा, कोई बच्चा नहीं बोलेगा। मैम नहीं, कोई बच्चा नहीं। अवनीश बताओ बेटा, तुम तो बोलते हो ना, क्यों नहीं बोल रहे हो? अनुष्का, यस मैम। बोलो बेटा। यस मैम। बताओ। यस मैम। आहा की मात्रा वाला बताओ कोई शब्द। अनुष्का, आप भी कुछ नहीं बोल रही हो। मैम अंत। मैम अंत। अंत नहीं होगा बेटा, अंत में अंक की बिंदी हो जाएगी। अंत में अंक की बिंदी होगी। अनुष्का कुमारी, आप भी कुछ नहीं बोल रही हो बेटा, बैठी हो बस, बोल कुछ नहीं रही हो। अब्दुल आंसर दिए है, शांभवी दी है, अदिति दी है, 2-3 बच्चे नहीं दे रहे, ना अनुष्का दी है ना अनीश दिया अभी तक। नहीं पता किसी को और आगे इसके? अच्छा, जो बच्चे, और कोई बच्चा बताएगा? प्रातः, वेरी गुड। नमः। देखिए, इसमें विसर्ग के चिन्हों का प्रयोग करके शब्द बन रहा है ना? यस मैम। क्यों बच्चों, समझ में आया ये चीज? यस मैम। ठीक। अब आपका क्या है एक चीज, ये दोनों तो आपके अन्य वर्ण से हो गया, ये दोनों समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम, समझ में आ गया, तो मैं भी लिख रही हूँ। अब एक चीज और आपकी होती है, इसका चिन्ह क्या होता है? चंद्र बिंदु। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते, बता सकते हो? जैसे इसे अनुस्वार कहते हैं, इसे विसर्ग कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, वेरी गुड, अनु
नासिक। अब ऐसे शब्दों को बताइए जो जिसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। मैम चांद। मैम चांद। मैम हंसना। चांद, चांद। और मैम हंसना। हंसना। मुंह। मुंह। मैम आँख। आँख। तो ये सब चीजें क्या होती हैं? ये सब चीजें होती हैं हमारी चंद्र बिंदु का प्रयोग करके लिख दिए गए अन्य वर्ण। तब आपको समझ में आ गया? यस मैम। अब समझ में आया कि अन्य वर्ण क्या होते हैं? यस मैम। और अब एक चीज और, यस मैम। एक चीज और आपको समझना है, हम रफ करें? यस मैम कर दीजिए। कुछ हम कर रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है कि हमने क्या किया है? बता सकते हो? देखो बेटा, अब समझो यहाँ पे क्या समझोगे? यहाँ पे क्या समझने वाली चीज है? जैसे स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं कि नहीं? स्वर तथा व्यंजन होते हैं। यस मैम। तो उन्हें स्वर और व्यंजन को अलग अलग स्वर में क्या होते हैं? जो आ से अ तक आते हैं। व्यंजन में क्या होते हैं? जो आपके का से मा तक, या रा ला वा और शा शा सा हा, ये होते हैं आपके व्यंजन। हमने दो छोड़ा था। हमने क्या कहा था? अंग और आहा को छोड़ा था। अरे सॉरी, हाँ, इन्हीं दोनों को छोड़ा था मैंने, अंग और आहा तक को छोड़ा था। बताइए। यस मैम। तो इन्हें हमने कहा था इनका स्थान कहीं और है, ठीक है? हमने ये कहा था, बताइए। यस मैम। यस मैम। तो इनका स्थान कहाँ है? कहाँ पे है? मैम ठीक है, ये भी है आपका, जो हमने रफ किया है ये भी है। ये दोनों मैंने छोड़ा था ना। यस मैम। तो ये इनका स्थान कहाँ पे है, पता चल गया अब आपको? इनका स्थान कहाँ पे है? कहाँ पे था इनका स्थान? इनका स्थान है अयोगवा में। हाँ हाँ, तो हमने अभी स्वर, व्यंजन और अयोगवा के बारे में पढ़ लिया, ठीक है? ठीक है, हाँ। तो हमने क्या बताया आपको? ये इनका तीनों का स्थान क्या था? अलग अलग था। अब हमने कहा था कि बच्चों, यस मैम। एक चीज सुन लीजिए, जो आपको कंप्यूटर का असाइनमेंट मिलेगा ना, असाइनमेंट अभी आप ले गए सभी सब्जेक्ट का, कंप्यूटर का भी असाइनमेंट मिल रहा है, ठीक है? आके स्कूल से ले जाइएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों? यस मैम। कोई कंफ्यूजन किसी को? नो मैम। अभी नो मैम। क्लास दोनों क्लास, अभी क्लास रहेगी आपकी ना?
अभी नेक्स्ट क्लास में यस मैम। दोनों क्लास करने के बाद आके कंप्यूटर का असाइनमेंट ले जाइए, ठीक है? समझ गए बच्चों? यस मैम। तो क्या Yes, बता ma'am. रहे थे? ये क्या है? इनका स्थान क्या है? अयोग वहां में इनको रखा गया है। अब समझे हम क्यों कह रहे थे कि इनको कहीं और रखा गया है? इसीलिए कह रहे थे। आप बताइए हम लोग ने कितनी चीजों को पढ़ा? मैम बताओ क्या क्या पढ़ा हम लोग ने? मैम स्वर किसी स्वर, व्यंजन, हाँ। अन्य वर्ण। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे सही बता रहे। अभी तक हम लोग ने स्वर पढ़ा, व्यंजन पढ़ा और अन्य वर्ण। अब देखिए, ये तो हो गया स्वर के जो छूटे थे, स्वर में जो वर्ण छूट गए थे उनके बारे में पढ़ा। व्यंजन में भी हम लोग ने छोड़ा है। रुक मत कीजिए बेटा यूट्यूब पे मिलेगा, ठीक है? जी। ओके बताओ। मैम, यूट्यूब पे ही देख के कर लेंगे। हाँ बच्चों, अर्पित तुम पढ़ने में अच्छे हो, कर लोगे। देखिए, देख के कर लेना। समझ गए? चलो अच्छा, मैंने लिख हाँ, यूट्यूब पे जाना, पढ़ लेना। क्या करना है सब समझ में आ जाएगा। वहाँ पे क्लास कर डालेंगे और फिर मैम आपका आ जाएगा। चलो एक चीज और, हम क्या बता रहे थे कि स्वर जो होते हैं, जो स्वर में दो वर्ण छूट गए तो उनके बारे में पढ़े, ठीक है? हमने कुछ व्यंजन को भी तो छोड़ा है ना, उनके भी कुछ चीजों को छोड़ा है। तो क्या है वो चीजें? यस मैम। उन्हें कहते हैं हम लोग मैम संयुक्त व्यंजन। ज्ञ और एक श, इनको हम लोग ने छोड़ दिया था, ठीक है? इनको क्या, ये किसने से बना है? का और श से। ठीक, श किससे बना है? ता और यस मैम। से। ज्ञ किससे बना है? जा प्लस या से। और श किससे बना है? श प्लस रा से। ठीक है? इनको हम लोग क्या कहते हैं? यस मैम। अब कीजिएगा, अब व्यंजन। मैम संयुक्त व्यंजन। समझिए क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। जैसे हमने मत बात करो बेटा। जैसे हम लोग ने अभी तक पढ़ा था कि अयोग वहां में क्या थे हमारे, जो स्वर में छूट गए थे वो अयोग वहां में थे। अब क्या है, संयुक्त व्यंजन में ये व्यंजन के जो छूटे थे उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्यों संयुक्त कहते, कोई बता सकता है क्यों संयुक्त कहा गया है? बताओ। मैम क्योंकि वो दो वर्ड से जुड़ के बनते हैं। वेरी गुड। इन्हें क्या करते हैं, ये दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। दो वर्ण क्या है? ये दो, इनसे मिलके बने होते हैं, इन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इतनी चीज समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को? यस मैम। अब क्या करोगे? अब आप लोग जितना पढ़ाए उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट टर्म पे जब क्लास होगी तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग मात्राएं पढ़ेंगे, ठीक है? कोई कंफ्यूजन किसी को? नो मैम। नो मैम। जितना पढ़ाए अभी तक समझ में सब आया? चलिए ठीक है, फिर जो कुछ भी दिक्कत होगी पूछ लीजिएगा। अभी नेक्स्ट क्लास भी अब आप लोगों की चलने वाली है, ठीक है? 9 बजे से रहती है, उसको उसमें आ जाइएगा और क्लास करने के बाद कंप्यूटर का असाइनमेंट ले जाइए, ठीक? ओके मैम। थैंक यू बच्चों।
के बाद वाली क्लास करने के बाद। थैंक यू मैम। हाँ अभी तो क्या बेटा, अभी तो असाइनमेंट है, अगर कोई घर पे तुमको भेज दीजिए, ठीक है, अगर कोई घर पे है, अगर घर वाले आते लेने तो उनको भेज दीजिए, आप पहुंच कीजिए आराम से बैठ के ना, ये भी हो सकता है ना, ठीक है। यस मैम। चलिए थैंक यू बच्चों।